नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और सुरक्षित रहें। बच्चों, इससे पहले हमने पाठ 11 होली का दिन पढ़ा है। वी रेड द लेसन 11। उसके बाद हमने लेसन 11 समझा है ना। आई एक्सप्लेन द लेसन 11 ऑल्सो। व्हाट विल वी डू टुडे? आज हम क्या करेंगे? हाँ, आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। भाषा माधुरी में जो प्रश्न है वो करेंगे। विल डू द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आप लोग भाषा माधुरी पेज नंबर 28 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 28 मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। हाँ, 28 यानी 28। ठीक है, तो पेज नंबर 28 भाषा माधुरी पेज नंबर 28 ओपन कीजिए। ठीक है, तो बच्चों आपका पेज नंबर 28 आ गया है ना। इसमें अभ्यास है, एक्सरसाइज है। कुछ क्या करते हैं, देखते हैं क्या है वे। फर्स्ट बिट 1, मौखिक उत्तर दीजिए, है ना। ओरल गिव आंसर्स। ओके, आंसर देम ओरली, लेकिन हम लिखेंगे भी। ठीक है, वी आर राइटिंग ऑल्सो। ओके, तो क, फर्स्ट वन, पहला प्रश्न क, मोटा आदमी किस पर सवार है? समझ में आया क्वेश्चन? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? मोटा आदमी किस पर सवार है? व्हाट इज द फैट मैन राइडिंग ऑन? है ना, यानी जो मोटा आदमी हमने देखा था ना पिक्चर में, वो किस पर बैठा है? ही इज राइडिंग ऑन, किस पर बैठा है? हाँ, वह बैठा है घोड़े पर, है ना। घोड़ा लिखेंगे, बस घोड़ा लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पर है यहाँ पर, है ना। पर इज देयर ना, दिस, तो पर है तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ? घोड़ा। घोड़ा लिखते हैं घा में ओ की मात्रा, डा में आ की ड़ा में आ की मात्रा, घोड़ा। ठीक है, घोड़ा। ठीक है, घोड़ा नहीं हुआ, ये अड़ा आना चाहिए ना, अड़ा। हाँ, ये देखिए, ये है अड़ा, घोड़ा। तो उत्तर क्या हो गया, पढ़िए आप लोग। मोटा आदमी घोड़ा पर सवार है। घोड़ा पर तो गलत हो गया ना, तो हम क्या लिखना चाहिए? घोड़े पर। ठीक है, क्या लिखना चाहिए हम? घोड़े पर सवार है। तो यहाँ पे तो भाई गलत हो गया, घोड़ा लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ के लिखेंगे घोड़े पर। ठीक है, ये आप आगे की कक्षा में समझोगे कि हमने यहाँ घोड़े घोड़े क्यों लिखा है, सिंगुलर है फिर भी घोड़े लिखा है। ठीक है, ये विल आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स, नॉट टुडे। ठीक, मोटा आदमी घोड़े पर सवार है। किस पे सवार है? घोड़े। ठीक है, दूसरा प्रश्न है ख। ख है, सबने क्या बजाकर होली के गीत गाए? सबने क्या बजाया? व्हाट डिड एवरीवन प्ले एंड सिंग होली सॉन्ग्स? व्हाट डिड दे प्ले? मालूम है? हाँ, सबको पता है ना, बहुत ही आसान है ना। क्या बजाए? यस, ढोलक। ड्रमर बजाए ना सब लोगों ने, ढोलक। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, मैंने लिख दिया। देखिए स्पेलिंग सही है नहीं है? हाँ, सही है। सबने पूरा, वी शुड से फुल सेंटेंस ना। लास्ट टाइम आई टोल्ड ना, यू हैव टू से फुल सेंटेंस। सबने ढोलक बजाकर होली के गीत गाए। ठीक है, यू शुड से फुल सेंटेंस। ठीक है, ग, शोभा किसकी तरह खूब नाची? हाउ डिड शोभा डांस? हाउ डिड शी डांस? हाँ, शोभा कैसे नाची? हाँ, एक बर्ड का नाम है ना, क्या नाम है उसका? बोलिए, मैंने पिक्चर भी दिखाया था आपको।
नहीं देखी थी आपने पिक्चर? देखी थी ना, फिर आना चाहिए क्या है? मोरनी। यस, मोरनी। शोभा किसकी तरह खूब नाची? मोरनी। मोरनी की तरह नाची। ठीक है, वेरी गुड चिल्ड्रन, आप लोग आंसर बोल रहे हो, मुझे सुनाई दे रहा है। घ, जोकर की नाक कैसी है? नाक, है ना? जोकर की नाक कैसी है? हाउ इज जोकर्स नोज? हाउ इज जोकर्स नोज? कैसी है उसकी नाक? कैसी है मालूम है ना आपको? हाँ, हमने पिक्चर भी देखा था उसका, इमेज देखी थी ना, कैसी थी? यस, बिल्कुल सही बच्चों। देखिए तो गलत हो गया है ना, गोल ऐसा लिखना है। ठीक है, गोल कैसी थी? गोल। तो पूरा सेंटेंस बोलेंगे हम, विल से फुल सेंटेंस। जोकर की नाक गोल है। हाउ इज हिज नोज? गोल। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ग, ng, ng. From throat you should say this letter. ng, ng. देखिए, क, ख, ग, ग, ng, ng. All these letters comes from the throat. क, ख, ग, घ, ng. ठीक है। तो सही प्रोनाउंस करेंगे तो सही लिखेंगे। ठीक है। आप सब होली के दिन क्या क्या करते हो? आप सब होली के दिन क्या क्या करते हो? What do you do on holy day? Holiday नहीं, on the occasion of Holi festival. What will you do? What do you do? आप क्या करते हो on the festival of Holi? हम्म? हाँ, क्या क्या करते हो आप बताना है, सबको पता है क्या करते हैं। हम रंग से खेलते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन हम ज्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है। रंग से खेलते हैं, और क्या करते हैं? गुलाल। गुलाल मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है? तो हम कह सकते हैं रंग से तो खेलते ही हैं, और क्या करते हैं भाई? गुलाल भी लगाते हैं और होली भी जलाते हैं, लेकिन एक दो पॉइंट्स लिखेंगे हम। एक तो ये लिखेंगे कि रंग से खेलते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो सबको पता है ना, रंग से खेलते हैं, है ना? रंग से खेलते, है ना? रंग से खेलते हैं, है ना? शॉर्ट में लिखना। दूसरा क्या करते हैं? मिठाइयाँ खाते हैं, ये लिख लेते हैं। ठीक है, मिठाइयाँ, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। मिठाइयाँ खाते हैं। खाते हो ना? नहीं खाते? खाते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा आंसर हो गया, कोई बात नहीं, अभी तो आप लोग बहुत सीख चुके हो ना। ठीक है, तो इतना तो लिख सकते हो, रंग से खेलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। इफ यू नो सम मोर देन यू कैन राइट योर ओन। ओके। और कुछ लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। ठीक, मैंने तो ये लिख दिया, मुझे ये आता था। आपको और क्या क्या आता है आप वह भी लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्नोत्तर हो गए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क, मोटा आदमी किस पर सवार है? तो उत्तर है इसका, मोटा आदमी घोड़े पर सवार है। ठीक है। ख, सबने क्या बजाकर होली के गीत गाए? तो सबने ढोलक बजाकर होली के गीत गाए। ग, शोभा किसकी तरह खूब नाची? शोभा मोरनी की तरह खूब नाची। घ, जोकर की नाक कैसी है? तो जोकर की नाक गोल है। आप सब होली के दिन क्या क्या करते हो? हम सब होली के दिन रंग खेलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन वर्ड रिमूव करके आंसर बोल देंगे तो हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन वर्ड जैसे किस, है ना? किस को आप निकाल दो, उधर लिख दो घोड़े, है ना? फिर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है? प्रश्न वाला शब्द कौन सा है? क्या, है ना? इधर पे किस, इधर पे कैसी, इधर पे क्या क्या, इनके प्लेस में हम जो है ये लिख देंगे तो आंसर हो जाते हैं, है ना? तो ये प्रश्न वाले शब्द हैं, किस, क्या, किस, कैसी, क्या, है ना? कौन, कहाँ। ओके। तो
अब हमारे प्रश्नोत्तर हो गए, आगे बढ़ते हैं हम। सबको समझ में आए होंगे और ये आप लिखना भी है, ठीक है? लिखना भी है आप लोगों को, ठीक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बिट क्या है? सेकंड, ओ की मात्रा। ये है ओ की मात्रा, यस। का बहुत मुश्किल वर्ड है ये, है ना? देखिए ये तो आप सीखे नहीं है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। प्रयोग करते हुए किन्हीं 4 पशु पक्षियों के नाम लिखिए, है ना? ओ मात्रा वाले शब्द, है ना? वो मात्रा तो सीखे आप। वो वो मात्रा वाले जो पशु पक्षियों के नेम है ना, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द एनिमल और बर्ड विच हैव ओ मात्रा। आपको वह लिखना है। तो हमने तो 2 तो पढ़े हैं, पाठ में ही पढ़ा है। एक तो घोड़ा, है ना? और मोर भी पढ़ा हमने, मोरनी पढ़ा है। वो लिख सकते हैं, मोर या मोरनी लिख सकते हैं, है ना? और 2 आप सोचिए क्या हो सकते हैं? यस, एक तो तोता लिख सकते हैं ना, और एक खरगोश। सब में ओ की मात्रा आती है ना, तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम जो पाठ में आया वह लिख लेते हैं, घोड़ा। ठीक है, घोड़ा आया ना पाठ में, देखो डा जा रहा है, डा डा नहीं आना, ड़ आना है ना, ड़ आना है। ये देखिए आ गया ड़ा, घोड़ा। ठीक है, तो घोड़ा लिख लिया हमने। फिर उसके बाद क्या लिखना है? घोड़ा लिख लिए, फिर उसके बाद लिखते हैं हम, उसके बाद लिखते हैं खरगोश लिख लेते हैं। ठीक है, एनिमल के नेम पहले लिखते हैं, खरगोश। ठीक, इसमें भी वो मात्रा आई है ना, गो, है ना? तो हमको वो मात्रा वाले एनिमल्स लिखना है। फिर एक लिख लेते हैं तोता, इजी है ना? तोता लिख लेंगे, बहुत ही आसान है, आपको याद भी हो जाएगा। तोता, पैरेट मालूम है ना आपको? खरगोश यानी भी मालूम है आपको, रैबिट। ठीक है, घोड़ा यानी भी आपको मालूम है ना? हॉर्स। और एक लिख लेते हैं जो आया था हमारे इसमें, मोरनी। मोर भी लिख सकते हैं, मोरनी, मोर लिख लेते हैं। ठीक है, मोर लिख लेंगे, इजी रहेगा आपको। ठीक है, तो मोर लिख लेते हैं, वो मात्रा है ना मोर में। ओके, मोरनी भी सीखे आप, मोर भी मालूम है आपको। तो ये हमने 4 लिख लिए, समझ में आ गए आपको? ठीक है, तो कुछ डाउट है? नहीं है ना डाउट? यस, वेरी गुड। तो ये लिख लेना है आप, घोड़ा, खरगोश, तोता, मोर। ओके, तो अब नेक्स्ट बिट क्या है देखते हैं भाई। नेक्स्ट बिट क्या है? पाठ में अनमोल सबके लिए जो जो खाने के लिए लाया, व्हाट डिड अनमोल ब्रिंग इन दैट लेसन, उनके नाम लिखिए। व्हाट डिड ही ब्रिंग, व्हाट डिड अनमोल ब्रिंग? हाँ यस, सब बच्चों को पता है, बहुत होशियार बच्चे हो आप लोग। क्या लाया? समोसे, 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 है ना? समोसे लाया, और क्या लाया? ढोकले, ढोकले। ठीक है, ओके, ढोकले भी लाया। तो बच्चों देखो, मैंने यहाँ लिख दिया समोसे, ढोकला, गुजिया, है ना? आई शोन यू पिक्चर आल्सो ना? यस, दैट ओनली। तो ये चीजें लेकर आया अनमोल, ही ब्रॉड समोसे, ढोकला, गुजिया। ओके, तो आप लोग भी लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम भाई, आगे बढ़ना हमारा काम है। ठीक है, ये क्लियर कर देते हैं। ठीक, अभी देखिए क्वेश्चन 4, पाठ में आए बच्चों के नाम वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखिए। वर्ग पहेली, ये एक रिडिल है, पजल बोल सकते हैं आप, है ना? इसमें से आपको बच्चों के नाम वर्ग पहेली, पाठ में है, द नेम विच केम इन द लेसन यू हैव टू सर्च एंड राइट हियर। ओके, यू नो ना नेम्स? हाँ मालूम है आपको, होशियार बच्चे हो आप लोग। एक तो अनमोल आया ना, अनमोल का नाम आया, ये ले हो गया, अनमोल आ गया। और देखिए और किसका नाम आया, सर्च कीजिए। ये हाँ, ये देखिए शोभा, ये है शोभा का नाम भी आया। और देखिए भाई किसका नाम आया है, ढूंढिए इधर पे। ये देखिए मिल गया ना, सोहन, सोहन भी मिल गया हमको। और एक नाम ढूंढिए आप लोग, ठीक है? ढूंढोगे? नहीं ढूंढोगे?
नहीं, ढूंढना ही पड़ेगा और एक नाम ढूंढना है। बताइए कौन सा नाम है वो? यस, ये मिल गया ना, रोहन। तो यहाँ पर 4 नेम्स आप ये वाले लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, लिखेंगे, ठीक है। तो कैसा लिखना है? सबसे पहले अनमोल, ये लिख दिया मैंने, अनमोल, ठीक है। अनमोल लिख दिया, ओके। इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, अनमोल, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? सोहन लिख देता हूँ, सोहन, सोहन भी लिख दिया मैंने, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर हो गया। फिर उसके बाद लिख देता हूँ मैं रोहन, ठीक है, रोहन। और रामे ओ मात्रा, ह न, रोहन। अरे अणा नहीं आएगा इसमें, ना आएगा, ठीक है, अणा, ना ना, रोहन, ठीक है, रोहन आएगा। लास्ट लिख देते हैं शोभा, शोभा, ठीक है। तो शोभा भी लिख दिया हमने, हो गए चारों नाम, ठीक है। तो समझ में आया आपको? यहाँ पे ढूंढ कर हमने लिख दिया, आपको भी पता थे लेकिन लिखा मैंने, अब आप लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया समझ में? आ गया होगा, ठीक है। अच्छे बच्चे हो आप, बहुत ही होशियार बच्चे हो। लास्ट क्या पढ़ना है? ओ मात्रा के और नए शब्द, ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। होली, रोटी, टोली, अखरोट, दोपहर, रसोई घर, सोमवार, गोभी, दालमोठ, रेडियो, तोता, मोरनी, जोकर, ठीक है। तो हमने ओ मात्रा के और नए शब्द पढ़ लिए। वी रेड द ओ मात्रा वर्ड्स आल्सो, सम एक्स्ट्रा वर्ड्स, ठीक। तो यहाँ पर आज की कक्षा समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना? और आप लोग लिख भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कक्षा समाप्त करते हैं। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है। धन्यवाद।